जो प्लांट पैरासाइट है, इट इज एन ऑर्गेनिज्म that becomes intimately associated with the plant and takes nutrition from the plant. It may multiply or grow at the expense of the plant. अब अगर कोई पैरासाइट न्यूट्रिएंट्स ले रहा है या वाटर ले रहा है फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ये इसकी जो ग्रोथ एफिशिएंसी है वो कम कर देता है एंड इट मे बिकम डेट्रीमेंटल टू द फर्दर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक पैरासाइट, प्लांट पैरासाइट, इट विल डेफिनेटली कॉज ए डिजीज इन द प्लांट। वो डिपेंड करता है कि कितना इफेक्ट करता है ऑन द होस्ट प्लांट। अब नॉर्मली क्या होता है कि कहीं कहीं पे न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम द होस्ट बाय द पैरासाइट, लेकिन उससे कोई डिजीज कॉज नहीं होती। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि जहाँ पे पैरासाइट जो है, पैरासाइट के घुसने से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द होस्ट प्लांट। होस्ट थोड़ा स्टिमुलस देता है वहां पे। अब वो या कोई ऐसा केमिकल सिक्रीट करता है पैरासाइट, या होस्ट भी कोई केमिकल सिक्रीट कर सकता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुले ऑरिजिनेटिंग इन द पैरासाइट। अब ये जो सब्सटेंसेस सिक्रीट हो रहे हैं, चाहे होस्ट प्लांट कर रहा है या प्लांट पैरासाइट कर रहा है, इसकी वजह से फॉर एग्जांपल इंक्रीज रेस्पिरेशन हो रहा है, जो सेल्स हो रहे हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, विल्टिंग हो रही है प्लांट्स में, या एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है, या एनलार्जमेंट हो रहा है, या डिजेनरेशन होता है स्पेसिफिक कंपोनेंट्स का। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट क्लोरोफिल। तो ये भी कुछ ऐसे चीजें हैं जिनकी वजह से डिजीज कॉज हो सकती है इन द प्लांट्स बाय द पैरासाइट। तो अगर पैरासाइट ने इंटरफेयर किया विद वन और मोर एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द प्लांट, देन हम कह सकते हैं कि ये जो पैरासाइट है ये पैथोजेनिक है। इट हैज द प्रॉपर्टी टू इंड्यूस पैथोजेनिसिटी और टू कॉज ए डिजीज इन द प्लांट्स। मैंने पहले ही कहा कि जो पैरासाइटम है ये बहुत अहम रोल करता है, लेकिन हमेशा नहीं। इट मे और मे नॉट कॉज द डिजीज। जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स में, वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहीं कहीं पे पैरासिटिक हायर प्लांट्स हैं। इसी तरह वी हैव गॉट द पैरासाइटिक ग्रीन एलगी, निमेटोड्स हैं, प्रोटोजोआ हैं, वायरसेस हैं, वायराइड्स हैं। तो ये जो सारे हैं, दे एक्ट एज द पैरासाइट्स ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। अब ये जो पैरासाइट्स हैं इनमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है ओब्लिगेट पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल कोई पैरासाइट ऐसा है विच कैन ग्रो ओनली इन द अदर लिविंग, जो हमारा होस्ट है उसी में, जब तक वो जिंदा है तभी तब तक वो उसमें रह सकता है। अब ऐसे वाले पैरासाइट को हम बोलते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ओब्लिगेट पैरासाइट वो होता है कि जो ग्रो एंड रिप्रोड्यूस कर सकता है ओनली इन द लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट। Those parasites are called obligate parasites या पायोट्रॉप्स। अब कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी हैं, अब कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी हैं जो क्या कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट मोस्ट फंजाई या बैक्टीरिया भी ऐसे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सेप्रोट्रॉपिकली भी ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई होस्ट मर गया है उस पे भी ग्रो सकते हैं, एंड लिविंग होस्ट पे भी ग्रो कर सकते हैं। अब ऐसे वाले जो पैरासाइट्स हैं उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप्स या सेमीबायोट्रॉप्स। सो जो फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप्स हैं या सेमीबायोट्रॉप्स जो हैं, ये अंडर सर्टेन कंडीशन दे मे ग्रो सेप्रोट्रॉपिकली ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन ज्यादा टाइम में क्या करते हैं, दे ग्रो एज द ऑन द लिविंग टिश्यूज। नॉर्मली क्या करते हैं, दे ग्रो इनसाइड द लिविंग टिश्यूज ऑफ द होस्ट, लेकिन
Under certain conditions, they can also follow saprotrophic mode of nutrition. Normally ये grow करते हैं in the living host plant, लेकिन अगर कुछ ऐसी conditions भी आ गई, they can switch on to the saprotrophic mode. ऐसे वाले जो organism हैं, they are called facultative saprotrophs और semibiotrophs. एंड तीसरा जो होता है जिनको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, वो नॉर्मली क्या करते हैं, दे नॉर्मली फॉलो दिस सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नॉर्मली वो डेड और डिकेड जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां पे न्यूट्रिशन देते हैं, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन दे कैन स्विच ऑन. वो लिविंग जो होस्ट है, होस्ट सेल्स, वहां पे भी अपना फूड जो है वो दे कैन लिव और रिप्रोड्यूस इनसाइड द लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है एज वेल. सो सच टाइप ऑफ जो पैरासाइट्स हैं दे आर कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स. ठीक है, मैं फिर से दोहराऊंगा. जो पैथोजेनिसिटी है, इट इज पैथोजेनिसिटी जो है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द पैरासाइट टू इंटरफेयर विद वन और मोर ऑफ द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द प्लांट, thereby causing disease. A parasite may or may not cause a disease in the host plant. There are different types of organisms which act as parasites in the plants. These include fungi, bacteria, molecules, parasitic higher plants, parasitic green algae, nematodes, protozoa, viruses, and viroids. Depending on the mode of nutrition, we have got different types of parasites. There are some parasites which grow and reproduce only in the living tissue of the host plant. Such parasites are called as obligate parasites or biotrophs. Yet there are some organisms which usually grow and reproduce inside the living cells of the host, but under certain conditions, they may follow saprotrophic mode of nutrition. That is, they can grow on the dead organic matter. Such parasites are called semibiotrophs or facultative saprotrophs. Yet there are some parasites which usually grow on the dead organic matter, but under certain conditions, they may also grow and reproduce inside the living hosts. Such parasites are called as facultative parasites. Okay? Now coming to one more topic, that is the host range of the pathogens. अब ये जो पैथोजेंस हैं, ये कितने होस्ट पे, जो इनका होस्ट है, क्या वो एक ही होस्ट पे डिजीज कॉज करते हैं या डिफरेंट होस्ट पे डिजीज कॉज करते हैं. जो पैथोजेंस हैं, दे डिफर with the different kinds of plants that they attack. They can attack specific organs or tissues. They can infect the plant at specific age of the organ or tissue of the plant. Some pathogens are which attack the plants restricted to a single species. अब ऐसे भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो सिंगल स्पीशी पे ही अटैक करते हैं. अगर कोई दूसरी स्पीशी हो, दे आर नॉट एबल टू कॉज द डिजीज. बहुत सारे ऐसे हैं जो एक खास जीनस पे ही, जीनस के जो ऑर्गेनिज्म है उनको होस्ट बना सकता है. एंड बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स भी हैं जिनका पैथोजन ऐसे भी हैं जिनका जो होस्ट रेंज है बहुत वाइड होता है. मतलब फॉर एग्जांपल वो डिफरेंट फैमिलीज पे भी अटैक कर सकते हैं. कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स हैं which can attack only on the roots. Some pathogens can grow on stems and some mainly on the leaves or fleshy fruits or vegetables. कुछ pathogens ऐसे भी होते हैं that can attack only the specific tissues. For example, in case of rickettsia-like organisms, we know they attack only the vascular tissue of the plants.
लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ही जरूरी है कि अभी मैंने बोला कि सम आर फैकल्टी टू पैरासाइट्स, सम आर फैकल्टी टू सेप्रोट्रॉप्स एंड सम आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स। अब यहाँ पे इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि कोई पैरासाइट ऐसा है जो ओब्लिगेट पैरासाइट है एंड वो ज्यादा डिजीज कॉज करता हो देन द फैकल्टी टू पैरासाइट, ऐसा नहीं है। कोई पैरासाइट ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट टाइम के लिए प्लांट पे रह रहा है लेकिन उसी टाइम पे वो ज्यादा डिजीज कॉज कर सकता है। सो इन शॉर्ट, द होस्ट रेंज ऑफ पैथोजेन्स, it describes the number of the plants, the specificity of the hosts on which it acts. The parasites or the pathogens, they may attack on different organs or tissues. They may attack with respect to the age of the organ or tissue. Some pathogens are restricted to a single species. Some are restricted to a single genes, while some have a wide range of hosts belonging to many families of higher plants. Some pathogens can grow only on the roots, some infect stems, and some on the leaves or on fleshy fruits or vegetables. Some pathogens, for example, vascular parasites, including rickettsia-like organisms, they can attack specifically certain kinds of tissues, for example, xylem and phloem. Others may produce different effects on different parts of the same plant. With regard to the age of the plant, some pathogens attack seedlings of the young tender parts of the plant, where some pathogens may attack only the mature tissues. So this was about the host range of the parasites. आप अपने अनम्यूट कीजिए अपने माइक्रोफोन्स को। हेलो। Yes, sir. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन